हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम घात के इकाई का अंक ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या पर घात चाहे जितनी हो, लेकिन उसके इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं, एक उदाहरण को लेके, एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। जैसे हम कहें कि 2426, तो यह एक संख्या हो जाएगा। यह एक क्या हो जाएगा? संख्या। हम कहें कि 4628, तो इसको क्या कहेंगे हम? एक संख्या कहेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने बताया कि यदि किसी संख्या के, तो ये मान लीजिए संख्या हो गया, संख्या के इकाई अंक के स्थान पर, तो देखिए यह संख्या का कौन सा स्थान है? इकाई अंक। और ये संख्या का इकाई अंक है। तो इकाई अंक के स्थान पर, तो इकाई अंक ये हो गया, इकाई अंक का स्थान ये हो गया। इकाई अंक के स्थान पर यदि 0, 1, 5, 6 हो, यहाँ पर चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, यहाँ पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसके इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 0 रहेगा, तो उसका मान 0 होगा, इकाई का अंक, चाहे घात कुछ भी हो, लेकिन इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि 0, 1, 5, 6 इकाई के स्थान पर है तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, इसी को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है हमको प्रश्न कि 1870 पर घात 69 है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? यानी इसका मतलब है कि 1870 गुणे 1870 गुणे 1870, यानी 1870 पे घात 69 का मतलब है कि 1870 गुणे 1870 गुणे 1870, यानी कितना बार करना है इसको? 69 बार उसका गुणा करना है। तो उसके इकाई के अंक पर क्या आएगा, यानी गुणा करने पे इकाई के अंक पर क्या आएगा? तो दोस्तों, आप लोग तो 69 बार तो एग्जाम में गुणा कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इसको 60 में बताएंगे कि इसको आप आसानी से 2 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने बताया कि यदि संख्या के इकाई अंक, तो मान लीजिए यहाँ संख्या कितना हो गया? 1870। यह क्या हो गया? एक संख्या हो गया। और इस पर घात कितना है? 69। अब इस संख्या का इकाई का अंक क्या हो गया? ये हो गया। इकाई का स्थान यही है, इसका इकाई का स्थान। तो यदि इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई अंक आएगा, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि इसके स्थान पर 0 रहेगा, तो उसका मान 0 होगा। यदि इसके स्थान पर 1 रहेगा, तो उसका मान 1 आएगा। यदि इसके स्थान पर 5 रहेगा, तो उसका मान 5 आएगा। यदि इसके स्थान पर 6 रहेगा, तो उसका मान 6 आएगा। कैसे आएगा? देखिए, यदि आप 0 का गुणा चाहे जितनी बार करा देंगे, तो उसका 0 उत्तर आएगा। देखिए, यहाँ पे 0 का गुणा आप 69 बार करेंगे तो उसका मान 0 ही होगा। उसी तरह से 1870 पे घात 69 है, तो इसका मतलब हमको इकाई का मान निकालना है। तो इकाई का मान 0 है, तो 0 पे आप 69 कर देंगे। तो यदि आप 0 का गुणा 69 बार करेंगे तो मान आएगा 69, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से समझते हैं इसको, कि हमने बताया कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो, तो उस संख्या पर घात चाहे जितना हो, लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 1870 पर घात 69 है, इसका इकाई का मान कितना है? तो आपको 1870 को 69 बार लिख कर गुणा करना है, या तो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट मेथड से समझे हैं कि जब इकाई, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका इकाई का अंक वही रहेगा, और गुणा करने पे चाहे जितनी बार आप गुणा करेंगे, इकाई का मान वही आएगा। तो इसके लिए दोस्तों हमने समझाया कि यहाँ पे 1870 पर घात 69, यानी 0 पर घात 69 है, तो इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ, 781 पर घात 180 का इकाई का अंक कितना होगा? तो दोस्तों, आपको इसे सॉल्व करना है।
781 पर घात, देखिए यहाँ पे 781 पर घात कितना है, 180 है। तो देखिए हमको सिर्फ इकाई का अंक लेना है, तो इकाई का अंक यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इकाई का अंक 1 ले लेंगे और इसको 180 बार गुणा कराएंगे। तो आप जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होगा, उस संख्या के इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। इसलिए इसका इकाई का मान 1 है, तो इसको चाहे 180 बार गुणा करें, चाहे 200 बार, चाहे 400 बार, चाहे 1000 बार, तो उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसलिए आज ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है 12,465 पर घात 869 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी हमने बताया कि 0, 1, 5, 6, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 आ जाए तो उसके इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके इकाई के स्थान पर क्या आया है, 5 आया है, तो इसके इकाई का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 28,896 पर घात 295 का इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों अभी हमने बताया है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या के इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए ये संख्या का इकाई स्थान है और इकाई स्थान पर क्या है, 6, तो 6 इसमें है, यानी इस संख्या के इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट है हमारा कि जब किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9, यानी जब किसी संख्या के इकाई का अंक इनमें से कोई भी हो और उस संख्या पर घात 4 से अधिक हो, यानी जब किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई हो और उस पर घात 4 से अधिक हो तो घात में 4 से भाग देते हैं। तो घात में क्या करते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं और जो शेष बचता है उस संख्या पर उतना घात लगा देते हैं, यानी जो शेष बच जाएगा उस पर उतना घात लगा देंगे। और जब शेष 0 या शून्य बचे तो संख्या पर घात 4 रखते हैं। दोस्तों इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या 8, 4, 6, 2, ये कोई क्या है, संख्या है। अब इस संख्या का इकाई अंक ये होगा। इकाई अंक कह रहा है कि इकाई अंक के स्थान पर यदि 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9, यानी इनमें से कोई भी अंक अगर यहाँ पर आ जाए तो उस और घात घात क्या हो, 4 से अधिक हो, घात 4 से अधिक हो तो घात में क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। देखिए यहाँ पे संख्या था हमारा 8,462, यहाँ पे इकाई का अंक 2 था। अब मान लीजिए हम 9,657 कह देंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस पर घात जैसे 8,600 मान लीजिए 64 है और इस पर घात मान लीजिए 1964 है। ये हमारा एक मान लीजिए सवाल है। तो अब देखिए इस पे इकाई का अंक क्या है, 0, 1, 5, 6, इनमें से कोई अंक है नहीं है, तो पहला वाला नियम हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा। अब इस पर कौन सा नियम लगेगा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 4 है और घात 4 से अधिक है, तो इसके घात में हम 4 से भाग दे देंगे। भाग देने पर जो शेष बचेगा उस शेष को हम क्या करेंगे, इसका घात बनाएंगे। समझते हैं, यहाँ पर आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे 3,452 घात 1998 है। तो 3,452 हमको सिर्फ इकाई का अंक लेना है, तो हम इकाई का अंक यहाँ पे 2 करके 1998 कर देते हैं। अब देखिए अभी आपने समझा कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो उसके इकाई अंक में 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए इसके घात में हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 चौक को 16, बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 39, 4 नवा 36, बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 38, तो 4 नवा 36, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2।
तो इस 2 पर हम घात कितना लगा देंगे 2, शेष बचा कितना 2। तो इसी शेष को हम क्या करेंगे घात में बदल देंगे, घात लगा देंगे। जो शेष बचेगा उसी शेष को हम क्या करेंगे घात लगा देंगे। तो दोस्तों हम इस टाइप से प्रश्न को करते हैं कि प्रश्न किस टाइप से पूछेगा आपसे। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि 852 पर घात 67 है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो 852 में इकाई का घात 67 है। तो देखिए अब हमको कुछ करना नहीं है, इस घात में यहाँ पे पहले देखेंगे कि इकाई का अंक 0 1 5 6 नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे घात में 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 एकन्ने 4 बचेगा 2 हो जाएगा 27। तो 4 छक 24। अब बचा कितना शेष, शेष बचा 3। तो जब शेष 3 बच गया है तो इसी शेष को इस पर घात बना देंगे। तो 852 पर घात 3। अब देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ इसको नहीं लेना है, हमें सिर्फ इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसे छोड़ देंगे, सिर्फ इसी 2 को लेंगे। तो 2 पर घात 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी हमारा मान कितना हो जाएगा 8। तो इकाई का अंक कितना हो गया 8 हो गया। दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं कि 852 पर घात 67 का इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हमें अगर 0 1 5 6 इकाई का अंक अगर ये है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इकाई का अंक यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसमें से अंक नहीं, यहाँ पे 2 है। तो 2 कर हम क्या करेंगे, जितना घात है उस घात में हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देने पर शेष हमें 3 मिलेगा। इसी 3 को हम क्या करेंगे इसका घात बना देंगे। और हमको सिर्फ इकाई से मतलब है तो इकाई वाली संख्या को लेंगे और घात 3 कर देंगे और 3 बार 2 लिख के गुणा करेंगे, 8 आ जाएगा, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 86,347 पर घात 199 है, इसका इकाई का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे 86,347 पर घात 199 है। तो इस अंक से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ लेना है क्या 7। तो 7 पर घात 199 है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, 4 से इस घात को हम भाग देंगे। तो 4 चौक का 16 करेंगे, बचेगा कितना 3, यहाँ हो जाएगा 39। तो 4 9 36, देखिए कितना बचा शेष 3 बचा। अब शेष 3 बचेगा तो इस 7 को लिखेंगे क्योंकि इकाई का अंक है, और इस 7 पे हम 3 घात लगा देंगे, यानी 7 का गुणा आप 3 बार करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 49 में इकाई का अंक बचेगा 9। फिर इस 9 का गुणा 7 में करेंगे, 9 सत्ते 63, इकाई का अंक बचेगा 3, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ए। उत्तर ए हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, और 63 में इकाई का अंक 3 है, इसलिए उत्तर हमारा ए हो जाएगा 3। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे है 6454, 6454 पर घात 1989 है, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, इस अंक से हमको मतलब नहीं है तो हम सिर्फ इकाई का अंक लेंगे, यानी 4 पर 1989। अब 4 पर 1989 है तो इसे क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 0 1 5 6, अगर इनमें से कोई अंक इकाई के स्थान पर है तो उस अंक उस संख्या का इकाई का मान वही अंक हो जाएगा, लेकिन इनमें से कोई अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, अब बचेगा 3, यहाँ पे 38 हो जाएगा, 4 9 36, बचेगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 29। तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, और बचेगा कितना शेष 1, शेष बचेगा कितना 1। तो अब 4 पर हम 1 घात लगा देंगे, तो 4 पे 1 घात का मतलब 4 होता है और यही इकाई का अंक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 2347 पर घात 81 गुणे 5464 पर घात 88 में इकाई का मान क्या हो जाएगा। तो आप इसको छोड़ देंगे, सिर्फ इकाई का मान लेना है। तो इकाई के अंक पर 7 है, 7 ले लेंगे, घात 81 गुणे इसको छोड़ देंगे, आप यहाँ पे इकाई का अंक लेंगे तो इकाई का अंक 4 है
और 4 पे घात 88 है, इसको ले लेंगे। तो दोस्तों देखिए, इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई अंक है क्या? नहीं है। अगर इनमें से कोई अंक नहीं है तो हमें 4 से भाग देना पड़ेगा घात में। तो देखिए, अब यहाँ पे घात में 4 से भाग देंगे, इसके घात में 4 से भाग देंगे। तो इसके घात में 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1, और इसके घात में 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 0। तो दोस्तों जब शेष शून्य बचे तो शून्य के स्थान पर हम घात 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घात 4 लिखेंगे, क्योंकि आगे हमने बताया है कि जब शेष 0 बच जाएगा तो 0 का मतलब होता है 4। यहाँ पर 0 के स्थान पे हम घात 4 लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 7 पर घात 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे शेष 0 बच रहा है तो यहाँ पे 4 पे घात 4 लिखेंगे। 4 क्यों लिखेंगे? क्योंकि शेष शून्य बच जा रहा है, तो शून्य बचेगा तो उसके स्थान पर हम घात क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे। अब 7 का गुणा जब एक बार करेंगे तो 7 ही होगा। और देखिए, इस 4 का गुणा 4 बार करना है, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक को 16। अब इकाई का अंक हमारा 6, 6 चौक को 24, इकाई का अंक 4, 4 चौक को 16, इकाई का अंक 6। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 6 का गुणा जब 7 में कराएंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और 42 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2। इसलिए हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों फिर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए, अगला प्रश्न है 8651 पर घात 1998 गुणे 5676 पर घात 1989 में इकाई का मान क्या है? तो देखिए, इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई अंक है क्या? अगर इनमें से कोई अंक है तो इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, ए इकाई का मान है और ये इकाई का मान है। यहाँ पे 1 भी इकाई के मान में आया है तो 1 इकाई का मान हो जाएगा। यहाँ पे 6 आया इकाई के स्थान पर तो इकाई का मान 6 हो जाएगा। अब 1 गुणे 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी इकाई का मान क्या हो जाएगा? 6। इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर एक प्रश्न देखते हैं, इस घटाने में आया है कि 5783 पर घात 38 माइनस 5832 पर घात 66 में इकाई का अंक क्या होगा? तो सबसे पहले देखेंगे, इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई अंक है? तो इनमें से कोई अंक नहीं है। तो जब इनमें से कोई अंक नहीं है इकाई अंक के स्थान पर, तो घात में हम 4 से भाग दे देंगे। तो 3 पर घात 38 माइनस 2 पर घात 66, 4 से भाग देंगे घात को। तो 4 से भाग देंगे तो 4 नवा 36, बचेगा कितना? 2। और 4 एकन्ने 4 और 4 छक 24, यहाँ पे भी बचेगा कितना? 2। यानी दोनों पर शेष 2 2 बचा है, तो 3 पर 2 माइनस 2 पर 2, तो 3 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 यानी 9 माइनस 4 बराबर कितना? 5। यानी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। जब घात 0 इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 अगर इकाई का अंक ये मिलेगा तो सेम इसी अंक को उतार देंगे, इकाई का मान हो जाएगा। जब घात इनमें से नहीं मिलेगा, इकाई का अंक इनमें से नहीं मिलेगा, तो संख्या पर जितना घात होगा उस घात में हम 4 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे 0, 1, 5, 6 नहीं आया है, यहाँ पर 0, 1, 5, 6 नहीं आया है, तो इसके घात में हम 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसी शेष को फिर घात में लगा देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 46,351 पर घात 1989 माइनस 87,645 पर घात 2002 में इकाई का अंक बताइए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 ये अंक हैं। हाँ, यहाँ पर 1 है तो इसका मान 1 हो जाएगा इकाई का मान। यहाँ पे 5 है तो इसका इकाई का मान 5 हो जाएगा। अब 1 में से 5 को घटाएंगे। तो दोस्तों अब 1 में से 5 को घटाएंगे तो कैसे घटेगा? देखिए, कितने लोग कहेंगे कि -4 आएगा। दोस्तों ये -4 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये हमने सिर्फ इकाई का अंक लिया है,
इकाई के बाद दहाई का अंक भी होगा, सैकड़ा का अंक भी होगा, हजार का अंक भी होगा। तो जब एक में से 5 नहीं घटेगा तो ये दहाई वाले से उधार ले लेगा, और जब उधार ले लेगा तो इसके पास 11 हो जाएगा। तो 11 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा दोस्तों? 6। दोस्तों एक बार फिर इसको समझिए कि जब यहाँ पर इकाई का अंक 1 और यहाँ पर इकाई का अंक 5 हो जाएगा, तो देखिए अब एक में से 5 घटेगा नहीं, तो इसके पहले भी यहाँ पे अंक है ना, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, तो इसके पहले वाले जो अंक हैं इस अंक से ये उधार ले लेगा। ये उधार लेगा तो 5 से उधार लेगा तो यहाँ 11 हो जाएगा ना। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे? 11 कर लेंगे। 5 से उधार ले लिया, जैसे 1 माइनस 5। अब इसके आगे भी कुछ अंक हैं, तो इससे उधार लिया तो यहाँ पर 11 हो गया। अब दहाई से उधार लेगा तो 10 जाएगा, 11 हो गया। 11 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा? 6। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए यहाँ पर है 28,965 में घात 19,992 गुणे 56,321 में घात 3802 गुणे 8,756 में घात 1921 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि सभी के इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 है कि नहीं है। यदि 0, 1, 5, 6 इकाई के स्थान पर होगा तो उसका मान वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 है तो इकाई का अंक 5 हो गया। यहाँ पे 1 है तो इकाई का अंक 1 हो गया। यहाँ पे 6 है तो इकाई का अंक 6 हो गया। यहाँ पे 5 है तो इकाई का अंक 5 हो गया। तो अब 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 गुणे 6, 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 30। ये दहाई का अंक है, छोड़ देंगे। ये इकाई का अंक है 0, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद में आया होगा। अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।